अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे है तो बहुत आसान, लेकिन प्रैक्टिकल ग्रामर के रूप से हम इसका मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले इसकी डिफिनेशन करते हैं, बाद में जो भी पॉइंट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में वो भी एक एक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहले डिफिनेशन की तरफ आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाउन, दोज थिंग विच कैन बी काउंटेड ईजली इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो तमाम चीज़ें जिसको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, दोज थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड ईजली इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो तमाम चीज़ें जिसको हम आसानी के साथ काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब हम मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं राइस की। अब राइस की अगर हम 100 दाने ले लें मिसाल के तौर पर, उसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन उसको गिनना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको हम अनकाउंटेबल में शुमार करते हैं। अब अगर आप पेन ले लें, आप मिसाल के तौर पर आपने 50 पेन ले लिए, उसको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, इसलिए उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल का दूसरा डिफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोज थिंग विच कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप। वो तमाम चीज़ें जिसको हम फिंगर टिप पर गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल का दूसरा डिफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोज थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, आर्टिकल इज़ यूज विद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आई नीड अ मार्कर। अनकाउंटेबल में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, आर्टिकल इज़ नॉट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये सेंटेंस दिया गया हो, आई नीड आ शुगर। अब इसमें शुगर जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ आर्टिकल के इस्तेमाल हुआ है ए, तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है। आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड जो पॉइंट है काउंटेबल नाउन में वो ये है कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म। मिसाल के तौर पर टेबल। टेबल जो काउंटेबल नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म टेबल्स। कंप्यूटर जो काउंटेबल नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म है कंप्यूटर्स। अनकाउंटेबल में तीसरा पॉइंट ये है कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यानी वाटर। आप इस तरह नहीं लिख सकते वाटर्स, ये गलत हो जाता है। राइस। राइस जो अनकाउंटेबल नाउन है आप राइसिस नहीं लिख सकते। काउंटेबल नाउन में फोर्थ पॉइंट ये है, मैनी इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का इस्तेमाल होता है। और अनकाउंटेबल का फोर्थ पॉइंट ये है, मच इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल हमेशा होता है। अब अगर आपको MCQ दे दिया जाए, ही ब्रॉट डैश बुक्स। दूसरे MCQs, ही ब्रॉट डैश शुगर। आप देख सकते हैं कि पहले MCQs में बुक्स का जिक्र है जो कि काउंटेबल नाउन है, तो आप इसके साथ मैनी लगाएं। दूसरे MCQ में आप देख सकते हैं शुगर दे दिया गया है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप उसके साथ मच इस्तेमाल करें। तो ये पॉइंट थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब कुछ टिप्स है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो आप ईज़िली पहचान सकते हैं, यानी
जितने भी लिक्विड है ऑल लिक्विड्स आर अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा पॉइंट ऑल गैसेस आर अनकाउंटेबल नाउन। आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि ऑक्सीजन जो है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। तो ये ऑक्सीजन गैस में आता है, तो आप फ़ौरन आंसर करें कि ये अनकाउंटेबल में आता है। तीसरा पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, सब्सटेंसेस विच हैव मैनी पार्ट्स, वो चीज़ें जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यानी आप एग्जांपल में ले सकते हैं शुगर आप देख सकते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में